बहनों को भी राम राम। भिक्खू जी ने बहुत कुछ बता दिया है। अभी एक हमारे बुजुर्ग भाई बात कर रहे थे भारत माला की। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि बहुत बार अपने कानून की जानकारी नहीं होती, अपने को क्या अधिकार है उसकी जानकारी नहीं होती। तो भारत माला पे क्या हुआ कि 9 ऊंट रोड के ऊपर चले गए और वहां से जो ट्रक आए वो 9 के 9 ऊंट उन्होंने मार दिए। अपनी कई बेचारी जापन वो जो अपने ऊँटनी भी थी, बच्चे जो आप इतना दर्दनाक हादसा था कि जो बच्चे पेट गर्भ से बाहर आ गए वो भी मार दिए। मतलब इतना बुरा वो सीन था कि कोई भी आदमी देखे तो पूरा वीडियो देख नहीं सकता, खास करके अपना समाज, क्योंकि ऊँट पालक अपना समाज सबसे बड़ा है। सब जगह से हमारे पास फोन आया कि भाई इतना बड़ा हादसा हो गया और हमें अपना विरोध करना चाहिए। पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने बोला कि भाई ये ऊँट किस किसके हैं, हम ऊँट वालों को पकड़ेंगे। तो ऊँट वाले बेचारे डर गए, तो वो बोले कि हमारे ऊँट नहीं है, ऊँट उनके हैं, लेकिन बोले हमारे तो नहीं है। 2 राजपूत के ऊँट थे, 3 बिश्नोइया के ऊँट थे और 4 नायिका के ऊँट। तो एक समाज की बात नहीं, 3 समाज थे, तो तीनों समाज बोले भाई ऊँट हमारा नहीं है। पुलिस गांव गांव में छानबीन कर रही है, ऊँट किसके, ऊँट किसके। वो भाग के गांव छोड़ के भाग गए। फिर बाद में हमें पता चला, हम लोग गए वहां पे, हम लोगों ने धरना दिया, ऊँट वालों को पकड़ कर अरे हम लोग हैं, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। बोला नहीं पुलिस पकड़ लेगी। मैं पुलिस नहीं पकड़ेगी, हम लोग हैं, तुम आ जाओ हमारे साथ। हमने हाईवे के ऊपर बड़ा धरना दिया। वो पुलिस वाले आए, रोड वाले आए, बोला गलती ऊँट पालकों की है कि उन्होंने ऊँट रोड के ऊपर क्यों चढ़ाए। बोला गलती ऊँट पालकों की नहीं है, गलती तुम्हारी है, तुमने रास्ता खोला क्यों। अरे ऊँट को थोड़ी पता है खेत और रोड में क्या अंतर है, वो तो जहां रास्ता मिलेगा वहां पे। पुलिस ने और जो रोड वालों ने माना कि गलती पहले किसकी बता रहे थे, हमारे आंदोलन के बाद किसकी बताई कि गलती पुलिस की, ऊँट जो रोड वाले की गलती है। मतलब गलती तुम्हारी है तो जुर्माना भी किसको देना पड़ेगा, इसलिए उनको 50-50 हजार जुर्माना ऊँट वालों को देना पड़ा। क्यों दिया उन्होंने, क्योंकि हमने आवाज नहीं उठाते तो बेचारे ऊँट वालों को गिरफ्तार कर लेते हैं। आवाज उठाई तो उनको 50-50 हजार रुपया। इसलिए आवाज उठाना बहुत जरूरी। कल की घटना बताता हूँ। जोधपुर में एक बालोतरा का एक युवा था, वो हलवाई की दुकान पे काम करता था। तो जैसे वो मावा निकालते हैं ना, तो जैसे बल्ब में वो वहां पे बटन दबाने के लिए गया और उसमें करंट आ गया, उसका उसी वक्त उसकी मौत हो। राजपुरोहित की दुकान थी, लेकिन उसको इतनी भी दया नहीं थी कि भाई आदमी मर गया। उसकी 2 बेटियां थी, हमारी जो युवा बहन थी विधवा हो गई, लेकिन उसने बोला 5 लाख रुपए दे दो और इनकी छुट्टी करो। पूरा समाज आया वहां पे। सुबह हम लोग भी गए कि भाई 5 लाख रुपए में आजकल क्या होता है। अरे 2 बेटियों की पढ़ाई कैसे होगी, उनका जीवन कैसे चलेगा। बोला नहीं हम तो 5 लाख के देंगे। मैं बोला हम लोग नहीं लेंगे, 20 लाख देना हो तो बताओ। कल दोपहर तक उस भाई को 17 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिलवाई। ये क्यों हुआ, क्योंकि समाज और संगठन वहां पे गया, वहां पे आवाज उठाई,
नहीं तो उसको बोला कि भाई ले जाओ, लाश ले जाओ और ये 5 लाख रुपए ले जाओ, चले जाओ। तो हमारे समाज की वैल्यू कब होगी? चुपचाप बैठने से वैल्यू नहीं होगी, आवाज उठाने से वैल्यू। कल उनको पता चला कि राय का समाज संगठित है, कोई भी घटना हुई सारे के सारे आ जाएंगे और न्याय लेके जाएंगे, तब उन्होंने इतना पैसा दिया, वरना पैसा देते नहीं। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, ये तो हुई एक दो घटना, लेकिन सब समाज में सुधार कब आएगा? जब पूरे समाज के लिए कानून बनेगा। ये तो एक व्यक्ति को कोई घटना होगी, वहां पे गए। समाज में सुधार कब होगा? जब ये हमारे बच्चे और बच्चियां पढ़ेंगे। आज आप देखो कितने सारे युवा खड़े हैं, इसमें बताओ 4 से 5 कहाँ चले गए? सब लोग युवा लोग कहाँ चले गए? पेड़ में नहीं गए, साउथ में चले गए। कहाँ बैठे? दुकान चलाने के लिए साउथ में बैठे हैं, अहमदाबाद में बैठे हैं, बेंगलोर में बैठे हैं। सही बात है कि नहीं है? कहाँ चले गए वो लोग? पेशावर चले गए। पेशावर क्यों चले गए? उनको कोई आशा नहीं थी। उनको पढ़ाई, अभी उन्होंने पढ़ाई छोड़ के गए कि नहीं गए? 6वीं 7वीं पास, 8वीं 10वीं पास करके गए कि नहीं गए? कोई ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट तो नहीं गए ना? क्यों चले गए? क्योंकि उनको आशा नहीं थी कि हमारी नौकरी। बात सही है कि नहीं है? बात सही है कि नहीं है? सही है तो ताली बजानी पड़ेगी। चुपचाप बैठे रहो तो अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है? तो लेकिन दूसरी तरफ मीना समाज है, उसके बच्चे पढ़ाई छोड़ते नहीं छोड़ते, बिल्कुल पढ़ते नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि उनको आरक्षण है, इसलिए उनको बच्चे और बच्चों को लगता है कि हमारी नौकरी, हमारे बच्चों को लगता है, बेटियों को लगता है कि नौकरी नहीं लगेगी, और उनको लगता है नौकरी लगेगी। क्यों? क्योंकि उनके लिए आरक्षण। इसलिए हम भी वही मांग रहे हैं कि भाई हमें, बहनों मुझे सुन लो, क्योंकि हमें हमारे बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं, नौकरी में हिस्सा चाहिए, इसलिए हमारा जो आरक्षण है वो सब समाजों के साथ में है। 200 समाज के साथ में बड़े बड़े समाज सारा हिस्सा ले जाते हैं और हमारे लिए कुछ बचता नहीं। इसलिए पहली हमारी मांग यह है कि हमारा जो आरक्षण है 10% वो अलग करके। बात सही है नहीं है? हमें दूसरे का हिस्सा नहीं चाहिए, हमें दूसरे समाज से भी कोई लेना देना नहीं है। हमें तो अपना हिस्सा चाहिए और अलग से निकाल के दे दो। अलग से हमें 10% मिलेगा तो हमारे बच्चे अफसर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? डॉक्टर बनेंगे नहीं बनेंगे? इंजीनियर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? पढ़ाई तो नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो हमारे समाज का विकास होगा नहीं होगा? होगा ना? जगाने के लिए आए हम लोग। तो ये मांग सही है? मांगना चाहिए ना? हमारा हक है। इस हक के लिए सरकार भी कहती है कि भाई आपकी बात सही है। सर्वोच्च न्यायालय भी बोल रहा है कि भाई आपकी बात सही है। लेकिन कहाँ पे दिक्कत हो रही है? सरकार बोल तो रही है कि सही है, लेकिन दे बोल तो रही है हाँ भाई सही है, आपका 10% अलग से होना चाहिए, लेकिन
सरकार आरक्षण नहीं देगी तब तक हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार जो बोल रही है वो करे। बात सही है नहीं है?